हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो भाई इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है कि जो किन 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 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मेरी 12 जनवरी की दूसरी शिफ्ट थी वो मुझे सबसे हार्ड लग रही है, और उसमें मुझे 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करे हैं जिन पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम किन किन क्वेश्चन पर कैसे कैसे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो मुझे एक क्वेश्चन फाइंड आउट कराया है इसमें, तो पहले ये क्वेश्चन था 1924 के जो नेशनल गेम है वे कहाँ पे हुए थे। तो भाई ये मुझे बहुत जगह पढ़ भी रखा है, और जो मुझे इसका चैट जीपीटी तभी इसका जो उत्तर पूछा है, चैट जीपीटी ने भी मुझे यही बताया है कि जो इसके इसके जो पहले नेशनल गेम हुए थे वे लाहौर में हुए थे, पर इन्होंने इसका बॉम्बे दे रखा सही उत्तर। तो मुझे एक तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे लग रहा है, और इस पे ऑब्जेक्शन लगाऊंगा मैं तो। और भाई आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप बता देना। एक तो भाई ये क्वेश्चन सरासर गलत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी ने क्या बताया है। ठीक है दोस्तों। अब चैट जीपीटी का उत्तर देख लो। ये देखो, ये चैट जीपीटी ने बताया है मेरे को। चैट जीपीटी से मैंने पूछा था विच सिटी होस्टेड दी फर्स्ट नेशनल गेम, तो इसने भी लाहौर बताया 1924। सेम सेम क्वेश्चन है, ये नहीं है कि कुछ अलग से है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। अब अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, अब उसके बारे में बात करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन कौन सा गलत था। ठीक है, देखो अब मैं रीजनिंग का दिखाता हूँ मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन मुझे रीजनिंग का ये गलत लग रहा है, क्योंकि ये सब तो क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज है। मुझे तो ये लगाया है, पर इसमें कुछ महानुभाव ये भी बता रहे हैं कि इनमें 3 डंडे हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, एफ में भी, के में भी, जेड में भी, और ई में 4 डंडे हैं। तो कुछ नहीं, ये लॉजिक भी लगाया है, पर हो सकता है ये भी लॉजिक हो। पर मुझे एक क्वेश्चन ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने तो इसका आंसर जो पिक कराया है, मैंने तो इसका आंसर जेड जेड लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और जब मैंने चैट जीपीटी से इसका आंसर पूछा, चैट जीपीटी ने भी यही बताया, जेड वाला। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो रहा है रीजनिंग का, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक एक ये क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है, अब कौन सा नहीं बन सकता, मेरे हिसाब से तो उत्तर यही था। मेरे हिसाब से तो उत्तर ये था, पर जो इसका पर जो इसने चैट जीपीटी ने बताया है, चैट जीपीटी ने भी यही बताया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग देख लेना कि किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है, किस क्वेश्चन पे नहीं। और भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर है कि इस पर तो ऑब्जेक्शन लगना ही लगना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इन्होंने इसको उत्तर ही गलत दे रखा है। और मैंने मैथ में भी चेक नहीं करे, मैथ में भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन गलत हो। तो भाई जिसकी 12 जनवरी की दूसरी शिफ्ट थी, तो उसकी तो ऐसी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। तो मेरी तो भाई बोल भी नहीं सकता कि भाई। एक बात तो है यार। तो भाई जिसका भी 12 की दूसरी शिफ्ट में था, तो उसकी तो लंका लगी पड़ी है, आप सबने देख ही लिया होगा। क्योंकि भाई एक बार जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड बन जाता है ना, तो वो शिफ्ट हार्ड ही हो जाती है, या तो सब नॉर्मलाइजेशन ही बाहर निकाल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इतना नॉर्मलाइजेशन दे देगा ये वाला फॉर्मूला। पहले वाला फॉर्मूला ठीक था कि उसे इक्वल कर देता था हार्ड इजी शिफ्ट के, तो पहले वाला फॉर्मूला ठीक था। और भाई इसमें तो नो बिल्कुल आप ही करके देगा, ऊपर वाले घटेंगे, नीचे के बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला मेरा परसेंटाइल के हिसाब से भी। तो भाई इस मैं तो भाई जिसकी शिफ्ट आठ बढ़ती है ना, उसे ही पता होता है। चाहे आप फॉर्मूला कुछ भी लगा लो कि हम नॉर्मलाइजेशन करके बराबर कर देंगे, फिर भाई बराबर नहीं हो पाते। सही बात तो यही है कि आप कितनी कोशिश कर लो ना बराबर लेवल पर लाने की, मैं बराबर नहीं होने। और भाई जिसकी आठ शिफ्ट बनती है ना जी के, मैं खुद मुझे पता है कि मेरे 7 क्वेश्चन ठीक हैं। और भाई जो किसी ने मेरी शिफ्ट में 10-11 भी क्वेश्चन कर रहा होगा ना, तो वो बहुत बड़ा जीके का आदमी होगा। 10-11 क्वेश्चन भाई, बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल जीके आ रही थी मेरी शिफ्ट में तो। और ठीक है भाई, देख लेना 12 जनवरी की सेकंड वाले में मुझे तो 3 क्वेश्चन लगे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। आपको क्या लग रहा है आप बता देना। मुझे चैट जीपीटी से भी यही पूछा है, और मैं चैट जीपीटी का भी यूज कराया है। और भाई खुद देख लेना अपना क्या रहता है तुम्हारा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और भाई ऑब्जेक्शन जरूर लगा देना, क्योंकि 50 रुपये फीस है, कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है। ऑब्जेक्शन लगाने में कुछ नहीं जा रहा, जिसके नंबर ठीक ठाक से हैं। और भाई मेरी जो 12 जनवरी की दूसरी शिफ्ट है, और जो 7 जनवरी की पहली दूसरी, 8 जनवरी की पहली शिफ्ट है, इनमें ना नॉर्मलाइजेशन बढ़िया ही होना चाहिए, क्योंकि भाई ये शिफ्ट हार्ड आ रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से इन्हें 10-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए, जब जाके इनके बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।